क्या पूजा पाठ तीर्थ व्रत इत्यादि करना बेकार है? इसका कोई फल नहीं होता। सुनो अब इसका उत्तर ध्यान से। कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, तीर्थ व्रत कर रहा है, वह कर रहा है, वह उसका काम है। अब क्या ये बेकार है? ये तो करने वाला है, उसकी आस्था है, वह करता है, वह जानता है कि ये बेकार हैं या ये सार्थक चीज़ है, ये कोई काम आने वाली है। अब रही बात ये कि इसको हम समझें कि कितना काम आती है, क्या होता है। इसमें एक महात्मा बुद्ध की छोटी कहानी आती है कि महात्मा बुद्ध को इसी प्रकार का प्रश्न किया गया कि क्या ये पूजा पाठ, ये तीर्थ व्रत, ये सारी चीज़ें जो करते हैं ये व्यर्थ हैं, बेकार हैं? इसी प्रकार का प्रश्न किया गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, वो एक नदी के किनारे बैठे थे और उस समय उनसे प्रश्न किया गया, तो उन्होंने उत्तर दिया, वो समझ लें बड़ी काम की चीज़ है। उन्होंने ये कहा कि देखो ये नदी बह रही है और किसी व्यक्ति को नदी के इस ओर से उस ओर पार जाना है, तो व्यक्ति पूजा पाठ करने लग जाए, मंत्र जाप करने लग जाए, तो क्या पार चला जाएगा? आप भी बताओ सभी। सभी सोचो 1 मिनट के लिए। किसी व्यक्ति को नदी पार करना है और वह व्यक्ति बैठ करके ध्यान करने लग जाए या पूजा पाठ करने लग जाए या मंत्र जाप करने लग जाए, तो चला जाएगा पार? बताओ, सभी सोचो। सभी के बुद्धिजीवी हो, सभी विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, नहीं जाएगा। तो उसने क्या कहा उस व्यक्ति ने कि नहीं, वह तो मूर्ख है, महामूर्ख है। उसको नदी पार जाने के लिए या तो नाव की आवश्यकता होगी या तैर करके जाना पड़ेगा, साधन की आवश्यकता होगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब आप समझ ही गए, हो गए ना व्यर्थ हो साधन। कौन से? पूजा पाठ मंत्र जाप हो गए कि नहीं हो गए? वो उस समय वहाँ व्यर्थ हो गए। समझ गए इस बात को? ये समझा गया है। तो इस बात को समझो कि ये चीज़ें कोई काम नहीं करती वहाँ। और इसलिए हमने एक शब्द बार बार कहा है, आज भी उसकी पहली लाइन बोल के बता दूं कि मैं सत्संग में ना हूँ ये सखी, ना पढ़ूँ और चक्कर में। अब आप ये कहें कि सत्संग करने लग जाएं हम और हमें नदी से पार जाना है, तो कैसे जाएंगे? इसको समझ लें। अब समझाते हैं। सत्संग में ये ज्ञान मिलता है कि कर्मणेषु अधिकारेषु, कर्म करने का अधिकार है। क्या करिए? कर्म करिए। आप पाखंड में मत फंसिए, आप डोंग में मत फंसिए। आप क्या करिए? उस चीज़ की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए क्या करिए? कर्म करिए। ये सत्संग में सिखाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि बैठ करके मंत्र पढ़ने लग जाओ, कभी नहीं बताई जाती ये बात। कर्म की बात बताई जाती है कि कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रमेण सिद्धि लभ्यते। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवेशन्ति मुखे मृगा। शेर जंगल का राजा है, कर्म नहीं करे, शिकार के लिए कोई कोशिश नहीं करे और सोता रहे, तो शिकार उसके मुख में चला जाएगा? बताओ, नहीं जाएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, ये मानस साफ कहती है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। 10 कर्म करे 10 फल राखा।
जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करेगा, कर्म करना पड़ेगा। इस बात को याद रख लो विशेष रूप में। तो कर्म हुआ, क्या कर्म करेगा वो सत्संगी? वो या तो नाव लेगा, उसको ज्ञान है इस चीज़ का, या फिर वो तैरना का अभ्यास करेगा और तैर करके नदी पार जाएगा, या और कोई साधन अपनाएगा इस प्रकार का, डाल करके कोई भी चीज़ पकड़ करके, जैसे पहले बीड़ा वगैरह बोलते थे, कई चीज़ें होती थी कि नहीं होती थी, उसके हिसाब से जाएगा। अब दूसरा ज्ञान सत्संग क्या देता है कि भवसागर से यदि पार जाना है तो वो यहाँ हमें फिजिकल में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा स्थूल में, उसमें जाना है तो हमें भजन चाहिए। क्या? किसका भाड़ा चाहिए? भजन भाड़ा। सतनाम सुमर लो जी थोड़ी सी जिंदगानी, तुम्हें भाड़ा भर लो जी थोड़ी सी जिंदगानी। वो नाम सिमरण है, वो चीज है। तो सत्संग ये सिखाएगा, सत्संग ये सिखाएगा कि आपको किस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी है, किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, किस प्रकार से बिहेव करना है, ट्रीट एक दूसरे से व्यवहार करोगे, किस प्रकार से आप ठीक रह सकते हो, खुश रह सकते हो, अच्छी तरह रह सकते हो, ये तमाम बातें सत्संग सिखाएगा। सत्संग में उछल कूद नहीं होती, सत्संग के अंदर कोई बकवासबाजी नहीं होती, सत्संग में इधर उधर आना जाना ये नहीं होता, सत्संग में मर्यादा होती है, शांति होती है, समभाव होता है। अब सबको पूछें हाँ भाई किस भाव से, शमशान में कोई जाता है एक साथ तो सबका एक भाव बन जाता है, तो समभाव हो गया, समदृष्टि, हाँ भाई सत्संग में बैठे, ये भाव होता है। ठीक है ना? इसलिए उन चीज़ों में लग रहे हैं तो वो भाव वहाँ वो नहीं बन पाती, वो चीज़ें, वो ज्ञान वहाँ नहीं मिल पाता, वो चीज़ें नहीं पहुँचा पाती। जो पहुँचने वाली चीज़ है वो यही चीज़ है। वहाँ कहीं भी ये चीज़, कहीं इन जो शास्त्र हैं उनमें भी ये चीज़ नहीं आई है कि भाई इस प्रकार से कोई व्यक्ति ये चीज़ करेगा, ये कर्मकांड, तो वह पहुँच जाएगा, ना, नहीं पहुँचेगा। तो सच्चाई यही है कि वह व्यक्ति कर्म करेगा, वह व्यक्ति उसके लिए कोई उपाय अपनाएगा और वह भवसागर से पार जाएगा। उपाय क्या है? जो आप कर रहे हो सत्संग भजन, ये उसकी चीज़ के लिए उपाय है। सतनाम सत्संग।